तो ये हमारे गांव में आज बारिश पड़ रही है, खूब लगातार पड़ रही है, पर रुकने का नाम ना ले रही है। ये देख सकते हैं किस तरह की बारिश पड़ रही है। और तो देख सकते हैं कितनी तेज़ से बारिश पड़ रही है और सामने की सड़क पूरी तरह से पानी में डूब गई है। ये देखो, कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। और ये पूरी सड़क, गांव में ऐसे ही सड़क हाल होता है, ठीक है। जब भी बारिश पड़ती है देख सकते हैं पूरी सड़क पानी में डूब गई है। बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई है, ठीक है। सामने खड़ा ये चेतन। और गांव का तो ऐसे ही हाल है। जब हम बचपन में छोटे थे तब भी ऐसी बारिश पड़ती थी और आज भी वैसे ही है। कुछ तालाब है, ठीक है। इसी में पूरे गांव का पानी यहीं जमा होता है। तो देख सकते हैं कि दूर दूर तक इसका एरिया पहले कम था, लेकिन अभी यहाँ तक आ गया है। और ये जो सामने सड़क जा रही है यहाँ तक तालाब का पानी यहाँ तक आ गया है। और अभी खेतों खेतों में पानी है, यहाँ भी पानी है। तो मैं ज़्यादा आगे जाऊँगा नहीं, क्या पता कीच में बाइक फंस। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे को नए ब्लॉग में। तो पिछले ब्लॉग में हम लोग मक्का बेच के आए थे, ठीक है। जो मक्का हमारी बिक गई थी। और सबसे बड़ी बात, कल मैं ब्लॉग में बोल रहा था कि बारिश का कोई पता नहीं है, ठीक है, कभी भी बढ़ सकती है। लेकिन किसी कारणवश हम मक्का कल ना बेच के आज बेचने जाते तो हमारी मक्का भीग जाती, पूरा नाश हो जाता, ना घर के रहते ना घाट के रहते, और हमारा कम बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो कल हम फाइनली बेच को फ्री हो गए थे। और बात करूं अभी की, तो अभी की बारिश हो रही है लगातार, और तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार होकर जा रही है, हो जा रही है। अब कोई काम नहीं है खेत का, हम फ्री हो चुके हैं। और जब जिसको जो करना अब करती रहे। लेकिन यहाँ और किसान जो लोग हैं उनकी मक्का भीग गई है, ठीक है। अब क्या करा जाए बता, बारिश तो किसी पर रहम करती नहीं है। पर ये है, हाँ नुकसान है, लेकिन हमने तो अपना बेच के ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे गांव में आज बारिश पड़ रही है, खूब लगातार पड़ रही है, पर रुकने का नाम ना ले रही है। ये देख सकते हैं किस तरह की बारिश पड़ रही है। और सामने कैसे पनारे चल रहे हैं। हद हो गई आज तो सारे रिकॉर्ड टूट। हाँ, बहुत से बारिश पड़ रही है। अब क्या करो, जा सड़क ही ना पड़ी है। हाँ, तो देख सकते हैं कितनी तेज़ से बारिश पड़ रही है और सामने की सड़क पूरी तरह से पानी में डूब गई है। ये देखो, कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। और ये पूरी सड़क, गांव में ऐसे ही सड़क हाल होता है, ठीक है। जब भी बारिश पड़ती है थोड़ी बहुत सड़क दिखती है, बाकी पूरी सड़क पानी में डूबी नज़र आती है। और ये देखो गली में भी ये भी हाल है यहाँ पे। जैसे पहचान लिया होगा, कुआं 150 साल पुराना। और अब क्या ही कर सकें, बारिश पड़ रही है, अब हल्की हो गई है लेकिन रुकी नहीं है, लगातार जा रही है। देख सकते हैं पूरी सड़क पानी में डूब गई है, बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई है, ठीक है। सामने खड़ा ये चेतन। और गांव का तो ऐसे ही हाल है। जब हम बचपन में छोटे थे तब भी ऐसी बारिश पड़ती थी और आज भी वैसे ही है, कुछ भी बदला नहीं है। लेकिन हम बड़े हो गए, सड़क भी ऐसी की ऐसी है, ठीक है। तब तो ईंट की सड़क हुआ करती, अब तो ये पक्की वाली सड़क है। ये किसका भी बुरा हाल हुआ पड़ा, ये पड़ा। लेकिन मेन है बारिश। यहाँ चले गए आगे तक पूरी सड़क पानी में डूबी पड़ी हुआ, थोड़ा बहुत दिख रहा, किधर कहाँ गड्ढा है नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये देख सकते हैं पीछे पूरी सड़क पानी में डूबी पड़ी है, ठीक है, कुछ वो है नहीं। लेकिन जो भी है आपके सामने है, डूब चुकी है पानी सड़क पर। आया हूँ अपने यहाँ पर सामने घर पर। ये पुराना वाला घर है, यहाँ पर ये अलग ही है, दूसरा वाला है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पड़ी है बारिश, ठीक है। और अभी बारिश बंद हुई है तो मैं बाइक से बाहर आया हूँ घूमने। तालाब है, ठीक है। इसी में पूरे गांव का पानी यहीं जमा होता। तो देख सकते हैं कि दूर दूर तक इसका एरिया पहले कम था, लेकिन अभी यहाँ तक आ गया है। और ये जो सामने सड़क जा रही है यहाँ तक तालाब का पानी यहाँ तक आ गया है। और अभी खेतों खेतों में पानी है, यहाँ भी पानी है। तो मैं ज़्यादा आगे जाऊँगा नहीं, क्या पता कीच में बाइक फंस गई तो निकल नहीं पाएगी, इसलिए मैं नहीं तक आ गया, उससे आगे बढ़ूंगा नहीं। अभी मैं लेने आया था बेलपाती के पत्ते, क्योंकि कल सोमवार है, तो कल सावन का पहला सोमवार है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कहीं पत्ते मिल जाए। तो कल व्रत भी रखना है, सोमवार का व्रत हो जाएगा, उसके बाद फिर मंगल का व्रत है, 2 दिन ही व्रत हो जाएंगे मेरे। तो सोच रहा हूँ अभी मैं, शाम हो गई है तो बेलपाती के पत्ते लेके आऊँ मैं। और फिर कल सोमवार है तो कल सुबह के टाइम मिल नहीं पाएगा, अपना कल नहा धो के मंदिर में सुबह के टाइम जितनी जल्दी हो सके शिवलिंग पर जल चढ़ा देंगे। और फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है अपना नहा धो के भगवान पर जल चढ़ाना, पूजा अर्चना करना, बाकी का काम जो वो करते रहो। अभी मैं सोच रहा हूँ फिर मैं फिलहाल बेलपाती के पत्ते कहाँ मिलेंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं किसी पूछूंगा तो मिल जाएंगे।
तो मैं फाइनली पेड़ से हम बेलपाती के पत्ते ले आए हैं और ये रहे बेलपाती के पत्ते। अब हम इनको रख दे रहे हैं धो के, और कल पूजा में जब मंदिर जाएंगे तो जल चढ़ाने के साथ मंदिर में चढ़ा के आएंगे। बस इतना जो काम ज़रूरी है वो मैंने कर लिया। और बाहर हो रही बहुत ज़्यादा कीच, जो मैं आपको फ़ोन में नहीं दिखा सकता था क्योंकि मैं बाइक ही लेके आया हूँ। और सबसे बड़ा हनुमान मंदिर के पीछे छोटा सा पेड़, वहाँ से तोड़ के लाया था। कल मैं ज़्यादा दूर जाता है तो वहाँ पे पेड़ पे चढ़ना पड़ता है क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचाई को होता है। वहाँ ये छोटा सा बड़ा पेड़ है जो अभी लगाया था, छोटा सा पेड़, वहाँ से तोड़ के लाए हैं। अब कल जाते हैं मंदिर और कल रखेंगे व्रत, फिर मंदिर में चढ़ा के आएंगे। अभी मैं आ गया छत पे और ये है नज़ारा, ठीक है। इस छत पे पानी भर रहा है, ठीक है, पूरी सड़क घूम रही है। बारिश अभी हुई है बंद और देख सकते हैं छत का हाल, सब में घाट जमी पड़ी है। और उस वाले घर में भी गांव का नज़ारा कुछ ऐसा ही है, हर जगह बस यही है। बारिश हो चुकी, अभी बाहर जाना ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि मैं बाइक से निकला था। खेत पर जाना कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूरे रास्ते में जो सड़क है वो पूरी सब मट्टी से ठंडी पड़ी है, कीच हुई पड़ी है। अगर मैं ज़्यादा बाइक से आगे बढ़ता तो हो सकता बाइक का पहिया बाइक कीच में फंस जाता, निकल भी नहीं पाता क्योंकि मैं अकेला था। तो एक जना और होता तो कोई दिक्कत भी नहीं, चलो ठीक है पहिया चाहिए तो टक्कर मार के निकाल लो, तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि कल मैं खेत पे घूमे आया था, अभी कोई काम भी नहीं खेत पे तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। बस वहाँ तक गया था, जो मैंने दिखाया था वहाँ तक, कुछ आगे जाना बेकार था। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस आज का दिन पूरा ऐसे निकल चुका है। ना तान्या है ना जानवी है, और कल जाते हैं मुरादाबाद, ठीक है। मिलते हैं कल के अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं रखते हैं, तो खुश रहिए। जय श्री राम, राधे राधे।